वेलकम टू टीचर्स क्लब। होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज के हमारे इस वीडियो में हम इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दो देश आपस में ट्रेड रिलेशन कायम करते हैं, जहां उनमें कुछ इंपोर्ट होती है यानी कुछ खरीदा जाता है और एक्सपोर्ट होता है जहां पे कुछ बेचा जाता है। तो इस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में एक पेमेंट भी इन्वॉल्व होती है जिसे कहते हैं ट्रेड पेमेंट। ट्रेड पेमेंट दो देशों के बीच में जो होती है वो यूएस डॉलर में होती है, क्योंकि यूएस डॉलर एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी है। अब एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। भारत ऑयल यानी तेल अरब देशों से खरीदता है, पर्टिकुलरली कह ले कि सऊदी अरेबिया से खरीदता है। तो भारत जब इंपोर्ट करता है ऑयल तो उसकी पेमेंट करने के लिए इंडियन रुपी को पहले कन्वर्ट करता है यूएस डॉलर में और फिर यही पेमेंट की जाती है सऊदी अरब को। सऊदी अरब भी इस यूएस डॉलर की पेमेंट को अपने करेंसी यानी रियाल में कन्वर्ट करता है। दोनों ही सूरत में दोनों ही कंट्रीज को, दोनों ही देशों को अपनी करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ता है यूएस डॉलर में। ये यूएस की एक बहुत ऐसा कह ले कि एक बड़ी मोनोपोली है जिसकी वजह से वो ग्लोबल इकोनॉमी में, फाइनेंशियल सिस्टम में अपने दबदबे को कायम रहता है। लेकिन यहाँ जो दो कंट्रीज इन्वॉल्व हुई हैं, इंडिया और सऊदी अरेबिया, इन दोनों ही कंट्रीज को अपनी करेंसीज को कन्वर्ट करने में कन्वर्जन चार्जेस देने पड़ते हैं। अब इसी सारी बातों को ध्यान देते हुए अभी हाल फिलहाल में आरबीआई ने इंडियन रुपी को इंटरनेशनल मार्केट के लिए ओपन अप कर दिया है या फिर इंट्रोड्यूस कर दिया है। यानी अब यूएसडी यानी डॉलर्स के जगह पे इंडियन रुपी में भी इंटरनेशनल ट्रेड हो सकेंगे। भारत के और आरबीआई के इस मूव का वेलकम 35 कंट्रीज ने किया था और इसके साथ जब इन कंट्रीज का वेलकम हुआ भारत और आरबीआई के इस मूव का, तो भारत ने और आरबीआई ने इन कंट्रीज में से 18 कंट्रीज यानी 18 कंट्रीज को अलाउ किया कि वो इंडियन रुपी में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। जिनमें से कुछ कंट्रीज थी जर्मनी, केन्या, श्रीलंका, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये एक तरह का आप कह सकते हैं पॉजिटिव मूव भी हो सकता है, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में या फिर इंटरनेशनल मार्केट में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो डॉलर का जो डोमिनेंस है, उसके डोमिनेंस को थोड़ा बहुत ये स्टेप कम कर सकता है। लेकिन ये एक चुनौती भी लाता है आरबीआई के लिए, जो कि अपने करेंसी इंट्रोड्यूस तो कर चुकी है, लेकिन इसके वैल्यू को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा टास्क है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये मूव इंडियन रुपी को और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा और यूएस डॉलर को और उसके डोमिनेंस को बहुत हद तक कम करने में हमारी हेल्प करेगा? डू लेट अस नो इन आवर कमेंट बॉक्स। होपफुली ये इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।